वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। राशन कार्ड धारकों के लिए आया बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार की ओर से लिए एक फैसले से मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को फायदा होने जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना में बड़ा बदलाव हुआ, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अक्टूबर महीने में डबल फायदा होने जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का आवंटन किया है, जो कि मार्च 2025 तक दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी सौगात। 16 नगर निगम क्षेत्रों में बनेंगे रैन बसेरे। मजदूरों को काम की तलाश में अपना घर छोड़कर शहरों में भटकना पड़ता है। उन्हें आवास, भोजन जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। सरकार ने मजदूरों की समस्याओं के समाधान स्वरूप मजदूर वर्ग के ठहरने के लिए मॉडर्न रैन बसेरा बनाने का निर्णय लिया। इसमें मजदूर लोग अस्थायी रूप से बिना शुल्क ठहर सकेंगे। रैन बसेरा दूर दराज गाँव से काम की तलाश में आए लोगों के सहारे का माध्यम बनेगा। एमपी के हर शहर में बड़े मॉल बनाएगी सरकार। सीएम मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश के हर शहर में बड़े मॉल बनेंगे। ये शॉपिंग मॉल राज्य सरकार बनाएगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया। खास बात यह है कि विदेशी या बाहरी सामान नहीं बिकेगा। इन शॉपिंग मॉलों में लोकल प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की बैठक में यह फैसला लिया। बैठक में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इन शॉपिंग मॉल में बाहरी प्रोडक्ट के लिए कोई जगह नहीं होगी, बल्कि यहाँ स्थानीय सामान ही बिकेगा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के लिए चलेगी 40 स्पेशल ट्रेनें। इटारसी रेल प्रशासन ने आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इन स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित श्रेणी, शयनयान श्रेणी और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि रीवा रानी कमलापति रीवा, रानी कमलापति दानापुर रानी कमलापति और जबलपुर दानापुर जबलपुर के मध्य पूजा स्पेशल ट्रेनों की 40 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी आज 20 सितंबर को किसानों के पक्ष में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसानों से बड़े पैमाने पर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों से गेहूं और धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी का वादा किया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। सिंघार ने कहा कि इस कारण किसान प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एक देश एक चुनाव लागू हुआ तो 1 साल बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा का आगामी चुनाव वर्ष 2029 में इसी पद्धति से कराया जाएगा। इसके लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं की अवधि बढ़ाई जाएगी तो कुछ की समय पूर्व समाप्त हो जाएगी। जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, फिर चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा का यह कार्यकाल 2028 में खत्म होगा। इस हिसाब से मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा की अवधि 1 वर्ष बढ़कर 2029 तक होने की संभावना है। केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, पीएम आशा योजना रहेगी जारी। खाद पर सब्सिडी। भारत सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस सरकारी स्कीम में वित्त वर्ष 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा, जबकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतें प्राप्त होंगी। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर जीतू पटवारी ने मांगा इस्तीफा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा अतिथि शिक्षकों को दिए गए बयान पर कांग्रेस पूरी तरह हावी हो गई। कांग्रेस इसे शिक्षकों का अपमान बता रही है और सरकार को लगातार घेर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस सद्बुद्धि आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस पूरे प्रदेश में शिक्षकों का चरण पूजन और सम्मान करेगी। इसके लिए जीतू पटवारी ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को जिम्मेदारी सौंपी है। खुशखबरी, 11, 12, 13 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। अक्टूबर का महीना अपने साथ छुट्टियों की बौछार लेकर आ रहा है। इस महीने लोगों को खूब सारी छुट्टियां मिलेंगी। अगर आप इस महीने फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आराम से प्लान बना सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार दशहरा वीकेंड पर पड़ रहा है। यही कारण है कि लोगों को एक साथ 3 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। इन तारीखों को मध्य प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह से अवकाश रहेगा।
देश भर में धूम मचा रहे एमपी के स्टार्टअप आइडियाज। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की डगमग हो रही नैया को 2 साल पहले बनी नई स्टार्टअप पॉलिसी ने थाम लिया है। इस नीति से जहां नए बिजनेस आइडिया के लिए नई राहें खुली हैं, वहीं चुनिंदा स्टार्टअप देश भर में धूम मचा रहे हैं। यही कारण है इनकी संख्या 108% तक बढ़ी है। अब देश के 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में से एक सेंटर ग्वालियर में खुलेगा। इसके लिए अलग से कोष बनेगा। 1 अक्टूबर को बंद करेंगे एमपी के सभी हाईवे, नहीं निकल सकेंगे वाहन, किसानों का बड़ा ऐलान। 1 अक्टूबर को एमपी के सभी हाईवे बंद कर दिए जाएंगे। यहां चक्का जाम किया जाएगा, एक भी वाहन को नहीं निकलने दिया जाएगा। सोयाबीन के दाम बढ़ाने की अपनी मांग के समर्थन में प्रदेश भर में सभी एनएच और स्टेट हाईवे पर किसान चक्का जाम करेंगे। भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह बड़ा ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन के दाम बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता में करेंगे देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को लेकर देश के कई बड़े औद्योगिक नगरों में रोड शो के माध्यम से निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। इस नवाचार के कई सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इसी क्रम में कोलकाता के होटल JW मैरियट में आज 20 सितंबर 2024 को होने वाली GIS में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। 1.5 माह में शुरू होगा स्वच्छता सर्वेक्षण। सूरत से इस बार इंदौर को मिल रही कड़ी टक्कर। इंदौर ने 8वीं बार फिर स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखने की तैयारी की है, लेकिन इस बार इंदौर को सूरत शहर से कड़ी टक्कर मिल रही है। 1.5 माह के भीतर देश भर के 5,000 से ज्यादा शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो सकता है। इसमें इंदौर और सूरत भी शामिल है। इंदौर ने इस बार सफाई की दिशा में कोई स्वच्छता पाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया, लेकिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए नए वाहन खरीदे। इंदौर की सफाई व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सेग्रीगेशन है। उज्जैन में होगी मलखंभ और जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना। प्रदेश में एडवेंचर गेम्स को देंगे बढ़ावा। मध्य प्रदेश में अब मलखंभ और जिम्नास्टिक को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उज्जैन में मलखंभ और जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर खेल कोटे से नौकरी दी जाएगी। ओलंपिक और एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए दिए। नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल की परीक्षा की तिथि भी बढ़ी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की नर्सिंग परीक्षा के बाद सत्र 2021-22 की पैरामेडिकल परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। DMLT, BRT, PFT टेक्नीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा आज 20 सितंबर से आरंभ होनी थी। प्रश्न पत्र के आयोजन से एक दिन पहले विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। तीनों परीक्षाएं अब अगले माह होंगी। प्रश्न पत्र की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। परीक्षा पूर्व निर्धारित पारी में दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे के बीच होंगी।